नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्शन न्यूज़ में। आज दैनिक कैप्शन न्यूज़ में हमारे साथ जुड़े हैं कमलेश चौरसिया जी, जिनको हाल ही में मुंबई कांग्रेस द्वारा उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ इस कमेटी में महासचिव का पद दिया गया है। सर, स्वागत है आपका दैनिक कैप्शन न्यूज़ में। सबसे पहले तो आपको अभिनंदन कि आपको यह पद से पार्टी ने आपको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। क्या कहना चाहेंगे सर, जो पार्टी ने आपको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी है? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। भास्कर जी, इस पद को पाने के बाद सबसे पहले मैं हमारे जो सम्माननीय मुंबई अध्यक्ष हैं भाई जगताप जी, और हमारे कार्य अध्यक्ष चरण सिंह सप्रा जी, हमारे वहाँ के जनरल सेक्रेटरी संगठन के संदेश दादा कोंडविलकर जी, हमारे उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय ओझा जी, और हमारे कार्य अध्यक्ष अवनीश सिंह जी, उसी के साथ हमारे जो स्थानिक नेता हैं हमारे जिया भाई, और हमारे स्थानिक नेता जॉर्ज अब्राहम साहब, और हमारी पूर्व एमपी प्रिया दीदी, मैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे इस पद पर नियुक्ति दी है। तो मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और रही जिम्मेदारी की बात, तो मैं एक उत्तर भारतीय हूं। मैं प्रतापगढ़ जिले से आया हूं, और यहाँ पर 60 से 65 लाख उत्तर भारतीय मुंबई में रहते हैं। तो आज उत्तर भारतीयों के लिए कुछ करने का मौका एक कहा जाए कि मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ है। तो इस मौके को जाने नहीं देना है। मुंबई के जितना भी उत्तर भारतीय समाज है, उसके साथ ही साथ अन्य समाज के लोग, सभी को मैं साथ लेकर चलूंगा और सभी के लिए मैं कुछ न कुछ करता रहूंगा। जैसे अभी अगर हम आने वाले नगर पालिका चुनाव की बात करें, तो आने वाले चुनाव में क्या आपकी राय है कि क्या मतलब किस तरह से जो सरकार में है महाविकास आघाड़ी, तीनों पार्टियां साथ में, तो आने वाले नगर पालिका के चुनाव में तीनों पार्टियां साथ में लड़ेंगी या फिर तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी? क्या इस पर आपकी क्या राय है? प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है, और ये प्रश्न आपके ही विचार, आपके ही मन में नहीं है। इस समय मुंबई के, मुझे लगता है कि जन जन के मन में ये प्रश्न है कि जो चुनाव है महानगर पालिका का चुनाव, वो महाविकास आघाड़ी मिलकर लड़ेगी या अलग अलग लड़ेगी। लेकिन भास्कर जी, मैं बता दूं आपको, यह फैसला मेरा आपका नहीं है। यह फैसला हाईकमान का है। यह फैसला सोनिया गांधी जी का है। ये सम्माननीय राहुल गांधी जी का है। ये भाई जगताप जी का फैसला होगा। ये चरण सिंह सप्रा जी का फैसला होगा। तो मैं इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। ये हाईकमान का जो आदेश होगा वो सर आंखों पे होगा, और हम उसका पालन करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे अभी आपको जो पोस्ट दिया गया है उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ में, तो हम उसी की बात करते हैं। जैसे उत्तर भारतीय समाज की अगर हम बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को किस तरह से उत्तर भारतीय समाज का सपोर्ट रहेगा? भास्कर जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारतीयों को अगर मुंबई में कोई खड़ा किया है, तो वो कांग्रेस ने ही खड़ा किया है। हम और आप तो नई पीढ़ी हैं। अगर हम 50 साल 60 साल पहले चले जाएं, तो उत्तर भारतीय समाज को खड़ा करने का काम कांग्रेस ने ही किया है। और मुझे लगता है कि थोड़ा बीच में गैप हुआ है, 5-6 साल में थोड़ी स्थिति गड़बड़ हुई है। लोग कहते हैं कि उत्तर भारतीय समाज जो है कांग्रेस से दूर गया है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, आज मैं जब उत्तर भारतीयों से मिलता हूँ, तो ये समझ में आने लगता है कि उत्तर भारतीयों का मोह जो है दूसरी पार्टियों से भंग हो चुका है, और उनको दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ गया है कि भाई सुरक्षा, रक्षा, रोजगार, हर चीज जो है कांग्रेस के जमाने में जो मिली, वो इनके जमाने में नहीं मिल रही है। और मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद ही समझ रहे हैं कि जो पार्टी आज अपने आप को सत्ता में रखती है, जो अपने आप को उत्तर भारतीयों का हितैषी साबित करना चाहती है, उसने आज तक एक भी उत्तर भारतीय अध्यक्ष महाराष्ट्र को, मुंबई को नहीं दिया है, नहीं महाराष्ट्र को दिया है। तो संक्षिप्त बात है, छोटी सी बात है कि उत्तर भारतीय को समझ गया है कि हमारा कौन है और पराया कौन है। जैसे अगर हम उत्तर भारतीय समाज की बात करेंगे, तो जो कलीना विधानसभा है आपका, तो उसमें आमदार जो थे वो भी उत्तर भारतीय समाज के थे, लेकिन उन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। तो आपको क्या लगता है कि इसका असर आपकी विधानसभा पे पड़ेगा जो आने वाले चुनाव में? जी देखिए, जो आपने प्रश्न उठाया बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन यहाँ बता दें, लोकतंत्र है, सभी को आज़ादी है, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसके बारे में ये कहूँगा कि हाँ ठीक है, उनको नहीं जमा, वो कहीं और चले गए। लेकिन मैं एक अच्छी बात बता दूं कि कार्यकर्ता उत्तर भारतीय समाज आज भी कलीना विधानसभा में ही है,
और कलीना विधानसभा का उत्तर भारतीय समाज सदैव कांग्रेस के साथ था और आगे भी कांग्रेस के साथ रहेगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन जैसे अगर हम बात करेंगे आपके विधानसभा की, तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि उत्तर भारतीय जो समाज है उसमें मेजोरिटी जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उस पर आप क्या कहना देखिए, मैंने अभी भी कहा आपको, बीजेपी को सपोर्ट करती थी आज तक, अभी तक। तो मतलब आपका मानना यह है कि अब बदलाव जो मतलब लोग ज़्यादा कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जी, मैंने क्या कहा आपको कि 4-5 साल में माहौल बिगाड़ा गया, लोगों को बरगलाया गया, झूठ बोला गया, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए 15 लाख का वादा किया गया, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, महंगाई कम होगी, उनको बताया गया कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। लेकिन अब उत्तर भारतीय को समझ में आ रहा है कि हमारा कौन है और पराया कौन है। तो बहुत समय, बहुत जल्द आपको ये परिवर्तन दिखाई देगा। और आप तो रिपोर्टर हैं, आप बाहर जाते होंगे तो आप ये परिवर्तन महसूस भी कर रहे हैं। अभी कल पार्ला की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे स्टिकर लगा के कुछ ऐसा कहा गया, सत्ता में लाओ, ये लाओ, और रिक्शा ड्राइवर ने पोल खोल दी कि हमें 100 रुपया दिया गया और ये स्टिकर लगाया गया। तो ठीक है, ये सारी चीजें होती रहती है, लेकिन जो एक्चुअल उत्तर भारतीय समाज है, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ, जो हमारे मुंबई को जिंदा रखता है, वो आज भी कांग्रेस के साथ है, कल भी कांग्रेस के साथ था, आगे भी कांग्रेस के साथ रहेगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल, जैसे हमारे साथ जुड़े थे कमलेश चौरसिया जी, उन्होंने अपनी राय जो है वो दी, जो आने वाले नगर पालिका चुनाव के बारे में चर्चा हुई। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक कैप्चर न्यूज़।